हेलो दोस्त, मेरा नाम सुरेश कुमार पटेल है। मैं अपने इस नीट की जर्नी को शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगा जो कि आपको 2025 नीट एस्पायरेंट नीट की तैयारी करने में ज़रूर मदद करेगा। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। बात है उस समय की जब पहला लॉकडाउन लगा था 2020 में। फिर उसके बाद आया 2021। मैं अपने शहर वाराणसी जो यूपी में है वहाँ पे चला आया। वहाँ पे एक कोचिंग था जिसको मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पे सबसे पहले तो मैं टेस्ट देता था। टेस्ट में तो मेरा नंबर वही 100 नंबर 150 नंबर यहीं आते थे। फिर दोस्त लोग थे सब, वो लोग उनका भी लगभग 300 400 ऐसे आता था। तो फिर वहाँ से बहुत डीमोटिवेट होता था कि मेरे क्यों नहीं आ रहे, बस यही सोचता था। फिर उसके बाद मेरा एक दोस्त था संदीप, जो कि फ़िज़िक्स में बहुत तेज़ था। मानो कि उसको उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि उसको कोई क्वेश्चन दो फिज़िक्स का, वो तुरंत आंसर, तुरंत सॉल्यूशन, तुरंत एकदम। मैं पूछता फिर भी मतलब बताता था वो अपने हिसाब से, लेकिन वहाँ उस टाइम मुझे क्या समझ आता। फिर वहीं मतलब कम्पिटिटिव नेचर आया मेरे मन में कि इसका आ रहा है तो मेरा क्यों नहीं आएगा। तो मैंने सच बताऊँ तो उस टाइम मुझे फिज़िक्स का पी भी नहीं पता था। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ये भी नहीं पता था। न्यूटन का 3 नियम होता है वो भी नहीं पता था। डेंसिटी बराबर मास अपन वॉल्यूम होता है वो भी नहीं पता था। सच बता रहा हूँ, रियलिटी, आप मानिए चाहे मत मानिए, मुझे यही रियलिटी है। और फिर मैं ये भी आपको बताऊँगा कि अभी नीट 2024 में मेरा स्कोर 180 आउट ऑफ 180 फिज़िक्स में कैसे आ गया, जबकि मुझे उतना कुछ आता भी नहीं था। जैसे तैसे तो वहाँ पे उस साल बीता। मैंने टेस्ट दिया, फिर तैयारी किया, टेस्ट दिया, फिर मेन पेपर में मैंने वही 1-1.5 से पौने 2 घंटे तो बायोलॉजी किया था। सही, यही हकीकत है। ये 1.5 घंटे मैंने बायोलॉजी किया था। फिर बचा जो टाइम, केमिस्ट्री भी पूरा नहीं कर पाया था मैं, क्योंकि उस टाइम तो 3 घंटे का पेपर होता था। तो फिज़िक्स मैंने टच भी नहीं किया, मेरा फिज़िक्स 0 था उस टाइम। मेरा फिज़िक्स एकदम 0 था, बताया भी मैंने अभी पीछे। तो उस टाइम सबसे पहली बार मेरा 225 नंबर बना था 2021 में। तो फिर मैं एकदम डीमोटिवेट हो गया, लेकिन दोस्त लोग बोलते थे कि 1 साल में किसी का नहीं होता है। तो मुझे अंदर से फिर हुआ कि ठीक है, फिर मैं वहीं कोचिंग ज्वाइन किया। लेकिन उस साल क्या हुआ कि कुछ टीचर्स लोग थे, कुछ हुआ आपसी, मतलब कुछ ऐसा हुआ कि कोचिंग ही मतलब बट गया। टीचर कुछ लोग छोड़ के चले गए, कोई टीचर अपना इंडिविजुअल खोल लिया। फिर उसके बाद तो फिर कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं। तो फिर मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया दूसरा, फिर उसमें इधर उधर पढ़ा। फिर 2022 में लगभग मेरा तैयारी था ठीक ठाक, जो भी था ठीक ठाक तैयारी था। फिर उसके बाद अब सोचे पेपर आया, फिर अब सोचे कि चलो पेपर देते हैं जैसा जाता है। वहाँ पेपर में जाके बैठे तो वहाँ पे पूरा पैटर्न ही चेंज था, जिसकी वजह से मुझे एकदम अचानक से झटका लगा। फिर उस बार तो जैसे तैसे मेरा 473 नंबर आया था। नीट का पैटर्न अगर नहीं चेंज हुआ होता तो शायद कुछ और आ जाता। फिर उसके बाद फिर एकदम मन टूट गया था कि अब क्या करें। फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर वालों से बात किया, क्या करूं, फिर बीएमएस ले लूं या फिर प्राइवेट। तो प्राइवेट एफोर्ड करने के लिए तो इतना पैसा नहीं था। फिर उसके बाद आया, फिर बनारस एक बार आया, तो फिर उस बार ऑनलाइन ज्वाइन किया। ऑनलाइन एक मतलब कोटा में है कोचिंग, उसको मैंने ज्वाइन किया ऑनलाइन। तो फिर ऑनलाइन तैयारी किया, ऐसे तैसे चलता रहा। बाकी दोस्त तो लगभग धीरे धीरे सेलेक्ट हो चुके थे, 1-2 बचे थे। फिर वैसे तैयारी करता रहा। फिर वहीं पेपर दिया 2023 का। उस बार भी रिजल्ट ठीक ठाक नहीं आया। 592 नंबर तो मेरा बन रहा था, लेकिन से फिर OMR में शायद फीलिंग्स गड़बड़ हो गया था, इसलिए 535 नंबर मेरा बना था। जिसकी वजह से तो फिर मैंने सोचा कि अब तैयारी छोड़ ही देते हैं, अब तो नहीं हो पाएगा। फिर बीएससी मेरा साइड में चल रहा था। बीएससी भी करना मेरा एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट था, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो फिर बीएससी तो नहीं करना चाहिए, या फिर कोई भी साइड में कुछ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे माइंड डाइवर्ट होता है और फिर वहाँ पे भी टेंशन बना रहता है। मेन एग्ज़ाम के टाइम पे ही उसका पेपर आ जाता है, तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए साथ में कुछ नहीं करना चाहिए और फिर ज़्यादा से ज़्यादा माइंड को कंसंट्रेट करके अपना फोकस करके पढ़ो। फिर मैंने भी वैसे किया।
अब आया 2024। 2024 में एक दोस्त था मेरा जो कि 2024 आया, उसके वहाँ तक तो लगभग फिजिक्स मेरा थोड़ा थोड़ा तैयार था, ठीक ठाक था। बाकी फार्मूले ये सब फार्मूले तो याद नहीं थे, लेकिन सिर्फ मैक्सिमम फार्मूले याद थे। चैप्टर में वही 2-3 फार्मूले, 3-4 फार्मूले यही सब छूट रहे होंगे। तो फिर उसके बाद मेरा एक दोस्त था सुंदरम यादव था, जो कि मुझसे हमेशा डाउट पूछता था। देखो यही है सुंदरम यादव, ये इसको मतलब फिजिक्स में इतना मतलब पता नहीं, कोई इसको बोल दिया था क्या कि फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स पढ़ना। तो ये मुझसे हमेशा फिजिक्स का डाउट पूछता था। इसको मैं मतलब मुझे इतना नहीं आता था, फिर भी मैं कोशिश करता था डाउट बताने का। डाउट बताते बताते मुझे मतलब इतना फ़ायदा हुआ, मतलब वही बोल रहा हूँ कि अगर कोई दोस्त हो तो उसको ज़बरदस्ती डाउट बताओ। इसको जैसे मैंने इसको हमेशा डाउट बताया, ज़बरदस्ती बुला के डाउट बताता था। ये एक पूछता था तो मैंने इसको 2-3 बताता था, अपने से कुछ क्वेश्चन पूछ के उसको बताता था, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा तैयार हो गया फिजिक्स। और फिर मुझे एक किक मिलता था, जैसे कि अच्छा लगता था बताने में। अगर सॉल्व हो जाता था तो बढ़िया लगता था। तो इसी वजह से मैंने फिजिक्स में फिर इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर लास्ट के 3-4 महीने बचा था तो मैंने फिजिक्स पे मतलब उस टाइम तक तो मेरा फार्मूला सीट मतलब सब ये सब मेरा तैयार था, फार्मूले भी सब तैयार थे। तो फिर एक बगल में कोचिंग था ऑफलाइन सेंटर, जहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, वहाँ पे टेस्ट देता था, ऑफलाइन टेस्ट देता था। वहाँ पे मेरे 580, 590, 600 लगभग एक बार जाता था। फिर वैसे ही टेस्ट देते देते इतना प्रैक्टिस हो चुका था कि अब लग रहा था कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन उम्मीद नहीं था कि फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 आ जाएगा। फिर लास्ट में फिर वहीं इतना मतलब क्वेश्चन किया, प्रैक्टिस किया, ऑफलाइन टेस्ट दिया। यहीं ऑफलाइन टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारा टाइम मैनेजमेंट ये सब बना रहता है। वहाँ पे मेन एग्ज़ाम में टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आधा से ज़्यादा बच्चों का तो वही होता है कि जिससे कि वो बायो करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, फिजिक्स के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, फिर आके बोलेंगे कि टाइम नहीं बचा, फिर वही सब दिक्कत है। इसके लिए आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो, या फिर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ कहीं चल रहा है तो टेस्ट तो देना अनिवार्य है, क्योंकि जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे उसमें तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा से होगा। तो फिर यही था मेरा स्टोरी। उसके बाद मैंने पेपर दिया 2024 का फिर उसके बाद अब रिज़ल्ट आया तो मेरा बना था 670 मार्क्स। उम्मीद था कि बढ़िया कॉलेज मिलेगा, लेकिन आप लोग भी जानते हैं इस बार का रैंक इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि मेरा स्कोर मतलब 670 आने के बाद भी रैंक 14,000 कुछ बना है। तो मिल जाएगा, ठीक ठाक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब देखते हैं काउंसलिंग होता है फिर क्या होता है। आपको जानना है कि मैंने साल भर कैसे पढ़ाई की, कैसे नोट्स बनाया, कैसे बायोलॉजी कवर किया, कैसे केमिस्ट्री किया और फिजिक्स में इतना अच्छा कैसे किया, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर आगे वीडियो आएगा इस पर। धन्यवाद।